छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं, जिनके चेहरे पर अक्सर मुस्कान रहती है। हालांकि उनके मीम्स बहुत बनते हैं। जुबान पर शांति का संदेश होता है जिसको लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक ऐसा अदृश्य रिमोट है जिसमें दुनिया के कोने कोने में महायुद्ध का बटन दबाया जा रहा है। शांति के नोबेल पुरस्कार की चाहत में वो खुद को पीस प्रेसिडेंट की तरह पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर सेल्समैन है। रियल एस्टेट सेल्समैन तो सब जानते हैं, लेकिन वॉर सेल्समैन, यहां पर देखिए, वो शांति नहीं, युद्ध बेचते हैं। ट्रंप का ये ग्लोबल गेम अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, सबकी समझ में आने लगा है। उनका मूल एजेंडा साफ है, दुनिया को टकराव में उलझाओ, क्रिएट कंफ्यूजन एंड केओस एंड देन से मैंने पीस ले आया और अपने हथियारों की बिक्री से अरबों डॉलर कमाओ। दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने सिर्फ एक रणनीति पर काम किया है, अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता देश बनाए रखना। इस रणनीति के तहत उन्होंने पहले यूरोप के देशों को रूस का डर दिखाया, फिर नेटो का एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और उसके बाद हथियारों की सेल। नतीजा यह हुआ कि जर्मनी ने अमेरिकी कंपनियों से 55 बिलियन डॉलर की हथियार डील कर डाली है। फ्रांस ने 38 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। पोलैंड भी अमेरिकी कंपनियों के साथ 50 बिलियन डॉलर की हथियार डील के लिए मान गया है। इसके अलावा ट्रंप ने यूके पर भी कूटनीतिक दबाव बनाया, जिसके बाद यूके ने अमेरिका की हथियार कंपनियों के साथ 60 बिलियन डॉलर की डील कर डाली। यानी इन देशों ने पिछले कुछ महीनों में ही अमेरिका के साथ करीब 200 अरब डॉलर की हथियार डील की, जो ट्रंप ने शांति के नाम पर करवाई है। डर की मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी को हुआ है। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक अमेरिकी सबसे बड़ी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन को 19% तक का मुनाफा हुआ है, रेथॉन को 23%, बोइंग डिफेंस को 17% का प्योर प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा हुआ। शांति का सूट पहनकर वॉर सेल्समैन बने ट्रंप ने पहले भड़काओ फिर हथियार बेचो की नीति पर काम किया है। उनकी इस नीति को समझने के लिए आपको 3 फ्रंट के उदाहरण देते हैं। सबसे पहला फ्रंट है ईरान इजराइल का। ईरान को दुश्मन नंबर 1 बताकर ट्रंप प्रशासन ने इजराइल के साथ डील्स की झड़ी लगा दी, और जब जंग छिड़ी तो अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर के ऑर्डर मिले, मिसाइल डिफेंस से लेकर बंकर बस्टर बम तक के। दूसरा फ्रंट था भारत पाकिस्तान का। अमेरिका ने लंबे वक्त से पाकिस्तान की पीठ थपथपाने का सिलसिला जारी रखा। अब पाकिस्तानी सेना और सरकार के साथ डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से दोस्ती कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस चाइना और टर्की से आ रहा था, उसको तोड़कर ट्रंप इसमें आना चाहते हैं। भारत को F-35 सशस्त्र ड्रोन और मिसाइल रक्षा सिस्टम भी ऑफर कर रहे हैं। अब तीसरा और सबसे ताजा फ्रंट है थाईलैंड और कंबोडिया का। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का डर फैलाकर आसियान देशों को हथियार खरीदने पर मजबूर किया गया। इंडो पैसिफिक रीजन में जो पॉलिसी शांति के लिए लाई गई थी, वो अब हथियारों की मार्केटिंग का टूल बन चुकी है। इस वक्त ट्रंप पीस प्रेसिडेंट वाली इमेज को चमकाने लगे, लेकिन उस इमेज का जमीन पर कुछ असर नहीं दिख रहा है। 24 घंटे में यूक्रेन जंग रुकवाने का वादा करने वाले ट्रंप अभी तक उस मोर्चे पर कुछ भी नहीं कर पाए हैं, बल्कि अब जो महायुद्ध का माहौल बन रहा है वो सीधे सीधे रूस बनाम अमेरिका होता दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये ट्रेंड रहा है। जो बाइडेन यूक्रेन युद्ध की ओर देखते हैं, ध्यान से देखिए, उनके टाइम पर यूक्रेन युद्ध हुआ। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप आए, अफगानिस्तान में काफी ज्यादा रफअप किया गया, ये साफ दिखाई दे रहा था। आर्मेनिया अजरबैजान भी उस दौरान हुआ। उससे पहले की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले की अगर बात करें, बराक ओबामा, अरब स्प्रिंग, उससे पहले और पीछे जाइए, जॉर्ज बुश, आपको याद होगा, अफगानिस्तान, इराक, फिर बिल क्लिंटन की बात करें, वहां पर भी इराक में बहुत कुछ देखने को मिला था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।